हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है गेट 2021 का क्वेश्चन है फ्रिक्शन का। इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना था। यहाँ आपको यहाँ डायग्राम दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ नेग्लिजिबल मास रेस्ट ऑन अ सरफेस दैट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपको एक इंक्लाइंड सरफेस है और हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और इस पे जो ये ब्लॉक रखा हुआ है, जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक का मास जो है नेग्लिजिबल है, इसका मास हमको कंसिडर नहीं करना है, हमको मान के चलना है कि इसका मास 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ मेंशन किया हुआ ऑलरेडी कि नेग्लिजिबल मास का ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर रखा हुआ है। वी हैव टू कंसिडर दैट इट्स मास इज 0, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हेन अ वर्टिकल फोर्स ऑफ 900 न्यूटन एंड अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 750 न्यूटन आर अप्लाइड। वो कह रहा है कि इसके ऊपर हम लोग वर्टिकल 900 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल जो है वो इस डायरेक्शन में 750 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। डायग्राम आपको दिया हुआ था। सो ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। जब इतना फोर्स आप लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो 750, इधर लगा रहे हो 900, तो इट इज़ नाउ जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अब जस्ट अबाउट टू स्लाइड की कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम में था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे, दोनों तरफ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स को बैलेंस करना है हमको, कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि ये नहीं बताया है हमको कि इट इज़ जस्ट अबाउट टू स्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। बस इतना कह रखा है हमसे इट इज़ जस्ट अबाउट टू स्लाइड, लेकिन ये नहीं कह रहा है ना कि ये ऊपर स्लाइड करेगा या नीचे स्लाइड करेगा। तो यहाँ दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद निकालना क्या था आपको, बस कुछ नहीं करना था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना था बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है कि म्यू क्या होगा ब्लॉक और सरफेस के बीच में। बट हम लोग को यहाँ चीज़ पहले देखनी पड़ेगी कि ये ब्लॉक ऊपर स्लाइड करेगा या नीचे स्लाइड करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों केस को कंसिडर करेंगे। एक बार हम लोग कंसिडर करेंगे कि ब्लॉक नीचे आपका स्लाइड कर रहा है, और दूसरा केस हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि ब्लॉक ऊपर स्लाइड कर रहा है। दोनों ही केस में हम लोग म्यू निकाल के देखते हैं, और फिर म्यू निकालने से हमको पता चल जाएगा कि ये ऊपर स्लाइड करेगा या नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, चलिए, कि ये ब्लॉक अपवर्ड स्लाइड कर रहा है। ये कहाँ स्लाइड कर रहा है, इट इज स्लाइडिंग अपवर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है ये। जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। इस ब्लॉक के ऊपर जो जो फोर्स लग रहा होगा, ये देखिए आपका ब्लॉक है ये, ठीक है। इस तरीके का कुछ ब्लॉक है ये, ठीक। इस ब्लॉक पे क्या हो रहा है, सारे फोर्सेस को मैं डिनोट कर देता हूँ। देखिए इस पे इधर से लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, ठीक। ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा इधर, ठीक। ये 30 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है आपका। तो ये भी ये हो जाएगा आपका 60, देन इट विल बी 30, ठीक। तो ये हो गया हमारा 30, ये भी 30 हो जाएगा। ज्योमेट्री से हम लोग निकाल लेंगे इसको, क्योंकि ये 60 हो जाएगा, फिर 90 माइनस 60 ये 30 आ जाएगा। तो सिर्फ इतना एंगल जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जो है आपका वर्टिकल से ये जो नॉर्मल रिएक्शन जितना एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री होगा। दूसरा फिर एक फोर्स इधर लग रहा है जो कि आपका ये 750 लग रहा है, 750 न्यूटन। एक फोर्स इधर लग रहा है, ये है आपका 900 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद अभी हमने ये इसका कंसिडर किया, हमने केस कंसिडर किया है कि इट इज स्लाइडिंग अपवर्ड। ये ऊपर मूव कर रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, म्यू एन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीचे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। तो ये केस हमने कंसिडर कर लिया, इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया हमने। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया आपका इस डायरेक्शन में, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन जो कि इंक्लाइंड सरफेस ब्लॉक को देगा। और हमने केस अभी कंसिडर किया है कि ये ऊपर स्लाइड कर रहा है, दिस इज स्लाइडिंग अपवर्ड। तो अगर ये ऊपर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा नीचे की तरफ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अच्छा ये 30 है तो ये वाला कितना एंगल हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, ठीक। और फिर अगर ये 60 है तो हॉरिजॉन्टल से इस तरफ से कितना बनाएगा, 30 डिग्री, ठीक। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि इट इज़ इन द कंडीशन ऑफ जस्ट अबाउट टू स्लाइड। तो उस केस में क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए आप, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर दीजिए। ऑल द फोर्सेज हम लोग इसको मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा x और ये मान लेते हैं y। तो इस डायरेक्शन में x मान लीजिए, ऊपर y मान लीजिए, तो नीचे नेगेटिव i और इधर नेगेटिव x, ठीक। तो इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे इन द एक्स डायरेक्शन और इन द वाई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अब हमारा जो ये फ्रिक्शन फोर्स है इसका एक कंपोनेंट लेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। अगर म्यू लग रहा है इधर तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, उसका ये कंपोनेंट होगा म्यू टाइम्स ऑफ एन कॉस 30 डिग्री। एक इसका कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक।
उसके बाद ये फ्रिक्शन है हमारा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन का भी जो है एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन टाइम्स ऑफ, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर n sin 30। ठीक, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है हमारा, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर n sin 30, इधर आ जाएगा। ये दोनों कंपोनेंट इसका आ गया, एक फ्रिक्शन फोर्स का ये कंपोनेंट हो गया, ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन का। अब हम लोग इसको वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा इन दिस डायरेक्शन, इधर आएगा नीचे की तरफ, वो हो जाएगा आपका म्यू एन टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री। ठीक, अगर इसमें अभी दिक्कत आ रही है आपको कंपोनेंट लेने के लिए, तो कंपोनेंट मैं यहाँ अलग से दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स था म्यू एन, तो फ्रिक्शन फोर्स ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 30 डिग्री, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा म्यू एन टाइम्स ऑफ कॉस 30 डिग्री। ठीक, उसके बाद इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन का, जो कि हो जाएगा म्यू एन टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री। ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट, इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली आपका जो ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसका भी दो कंपोनेंट आएगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, इस नॉर्मल रिएक्शन का, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है आपका, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, जो कि हो जाएगा हमारा n टाइम्स ऑफ साइन 30, क्योंकि ये आपका 30 हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा साइन 30। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर इस तरफ, वो आएगा n टाइम्स ऑफ कॉस 30। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट। ये नॉर्मल रिएक्शन था आपका, एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट इधर आ गया। सिमिलरली ये फ्रिक्शन फोर्स था, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब सारे कंपोनेंट हम लोग चलिए वहाँ दिखा देते हैं। ये जो हमारा मेन डायग्राम है, देखिए, ये था हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ये था हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये आपका 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये इतना हो जाएगा 30। ठीक, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी इसका 30 हो जाएगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन इधर जाएगा, इस डायरेक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वो वर्टिकल के साथ में कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन इधर है, इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, इधर आएगा n cos 30 डिग्री नॉर्मल रिएक्शन का, और एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का इधर आएगा, वो आएगा n sin 30 डिग्री। तो नॉर्मल रिएक्शन के मैंने दोनों कंपोनेंट ले लिए, एक इस तरफ आएगा और एक ऊपर आएगा। सिमिलरली ये जो फ्रिक्शन फोर्स मेरा इधर लगेगा म्यू एन, इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा, नीचे आएगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा इधर, और एक कंपोनेंट आएगा इधर। ये अगर 30 डिग्री है आपका, ये आपका 30 है इतना, तो ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये आपका हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का, ये फ्रिक्शन फोर्स का जब हम एक कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा म्यू एन टाइम्स ऑफ कॉस 30 डिग्री, और इसका एक कंपोनेंट इधर जो आएगा वो आ जाएगा म्यू एन टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री। ठीक, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कंपोनेंट ले लिया, बस हमारा जो फोर्सेस था उसका कंपोनेंट ले लिया हमने। ये जो फ्रिक्शन फोर्स था, एक कंपोनेंट उसका इधर आएगा, एक इधर आएगा। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा म्यू एन कॉस 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा म्यू एन साइन 30 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन जो आपका इधर आएगा, उसका एक कंपोनेंट इधर हो गया एन साइन 30, और इधर हो गया आपका एन कॉस 30। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक बार, कुछ नहीं करना है, बेसिक सिर्फ कंपोनेंट लेना है। हमने सारे फोर्सेस का जो है कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक पे जो है, ब्लॉक पे हम लोग देख लेते हैं, इस डायरेक्शन में x ले लेते हैं और इस डायरेक्शन में y ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ब्लॉक पे हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा ब्लॉक है, ये हमारा ऐसे ब्लॉक है, इस पे इस तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं। तो देखिए, इस पे एक इधर लग रहा है 750। ठीक, ये रहा 750 लग रहा है इधर, जो कि इधर लग रहा है, सॉरी, इस डायरेक्शन में हम इस पे ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज 750 हम लोग इधर लगा रहे हैं नेगेटिव x में। ठीक, और उसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर एक इधर फोर्स लग रहा है, इधर से उल्टा, जो कि लग रहा है आपका म्यू एन कॉस 30। ठीक, और ब्लॉक पे क्या लग रहा है, और ब्लॉक पे एक फोर्स इधर लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, जो कि है आपका n साइन 30। तो ये ब्लॉक का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है यहाँ पे, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ये कंपोनेंट इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, एक कंपोनेंट लग रहा है इधर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, और उधर से फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि हमने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। तो फोर्स को जब हम लोग यहाँ बैलेंस करेंगे, तो फोर्स को बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एन कॉस 30 प्लस एन टाइम्स ऑफ साइन 30 विल बी इक्वल टू 750। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी।
और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले, अगर इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, म्यू एन टाइम्स ऑफ √3/2 प्लस 1/2n इज इक्वल टू 750, जो कि सिंपली हो जाएगा आपका म्यू एन √3 म्यू एन प्लस एन इज इक्वल टू 1500। सो इस इक्वेशन को हम लोग बस रख लेते हैं अपने पास, बाकी सारी चीज़ें मिटा देते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम मैंने जो भी बनाया था आपको, ये जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस किया था, इसको हम लोग अभी रख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को यहीं रहने दीजिए, ठीक। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो सेम ब्लॉक है, सेम ब्लॉक पे अब वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। देखिए इसके ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है, 900 न्यूटन का, ऊपर से फोर्स लग रहा है 900 न्यूटन का। और जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट लग रहा है इधर ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर लग रहा है, जो कि कितना हो जाएगा आपका n cos 30, ठीक है। ऊपर कितना लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका n cos 30, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन था। एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि ये हो गया n sin 30, एक इधर आएगा जो कि हो जाएगा आपका n cos 30, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक ऊपर एक नीचे और फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका एक कंपोनेंट तो ये आ गया था म्यू एन cos 30, एक इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा म्यू एन sin 30। तो एक नीचे लगेगा आपका, वो कितना हो जाएगा, इस पर जो नीचे लगेगा एक फोर्स, इसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, म्यू एन sin 30, ठीक, ये हो गया आपका। अब कुछ नहीं करना, फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए। तो देखिए जब हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका n cos 30, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है 900 प्लस म्यू n sin 30, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इस वाली चीज़ को हम लोग इधर ले आते हैं और इसको रख देते हैं, cos 30 की वैल्यू यहाँ रख देंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ म्यू n sin 30 की जगह 1/2 प्लस n टाइम्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू 900। फिर उसके बाद क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो माइनस म्यू n प्लस √3n विल बी इक्वल टू 1800, इतना आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों ही जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, फोर्स बैलेंस करने से आया, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस किया हमने, तो ये दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा √3 म्यू n प्लस n अपॉन माइनस म्यू n प्लस √3n इज इक्वल टू 1500 अपॉन 1800। और ये क्या हो जाएगा आपका, n से n कट जाएगा, ऊपर नीचे यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, n सब कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा आपके पास, हमारे पास बचेगा √3 टाइम्स ऑफ म्यू प्लस 1 अपॉन माइनस म्यू प्लस √3 इज इक्वल टू 5/6, ये आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, उसके बाद सिंपली इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। म्यू निकालना है इससे हम लोग को, बस म्यू एक वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें हमको पता है। दोनों तरफ कॉस मल्टीप्लाई कीजिए, म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू आएगी हमारी, म्यू विल बी इक्वल टू 0.1732 के आसपास। दिस विल बी द आंसर, दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कुछ नहीं करना है आपको, इसको आप इससे इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.1732, ठीक है। तो ये तो आया था हमारा जब हमने केस कंसिडर किया कि ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ब्लॉक जो है अपवर्ड मूव करना चाह रहा है, क्योंकि 750 इधर लगा रहे हैं और 900 हम लोग नीचे लगा रहे हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कंसिडर करेंगे दूसरा केस, दिस वाज केस ए, दिस वाज केस ए, जब हम केस बी कंसिडर करेंगे, केस ए में हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई 0.1732, ये आ गई, जो कि हमको निकालना था। कितना आ गया हमारे पास 0.1732, ये निकालना था हमको, ये आंसर था हमारा, ठीक है। लेकिन जब आप जो है इसको केस दूसरा कंसिडर करोगे, केस कंसिडर करोगे कि ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है, और स्टूडेंट्स मोस्टली यही गलती करते हैं कि वो कंसिडर कर लेते हैं कि ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रही है, ज़रूरी नहीं है। जब आप नीचे सेकंड का केस में कंसिडर करोगे, केस बी में क्या करोगे कि स्लाइड करने वाला है जस्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन,
तो उस केस में म्यू आपका नेगेटिव आएगा, म्यू आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप करके देख लीजिएगा, इक्वेशन बनाइएगा, आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, इक्वेशन में थोड़ा सा जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपका म्यू की वैल्यू माइनस में आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। तो म्यू की वैल्यू जो है आपकी 0 से 1 तक लाई करती है, तो इसका मतलब वो जो है नीचे नहीं स्लाइड करेगा, वो ऊपर ही स्लाइड करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, ऊपर ही स्लाइड करेगा। हमने जो केस कंसिडर किया था पहला कि ब्लॉक विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि जब आप ये केस कंसिडर कर रहे हो कि ब्लॉक इज स्लाइडिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है आपका तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। तो उस केस में जब आप इक्वेशंस को बनाओगे, सॉल्व करोगे और कोफिशिएंट म्यू निकालोगे तो म्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो केस कंसिडर किया था कि ब्लॉक विल स्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में बस इसी चीज़ का ध्यान रखना था कि आपको जो है दोनों केस स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि भाई कंसिडर कर लेंगे कि ब्लॉक नीचे जा रही है और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, म्यू की वैल्यू निकालेंगे माइनस में आएगा। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, माइनस में क्यों आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, क्या हो गया। तो उस केस में फिर क्या होता है, बच्चे का टाइम पास होने लगता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है कि भाई इस केस में दिया हुआ नहीं है कि ऊपर स्लाइड करने वाला है कि नीचे स्लाइड करने वाला है। इसका मतलब दोनों केस हो सकते हैं, या तो ऊपर स्लाइड कर सकता है या नीचे स्लाइड कर सकता है। तो दोनों ही केस कंसिडर करके म्यू निकाल लीजिए आप। इसका मतलब जो पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब वो वैल्यू करेक्ट है, जो नेगेटिव में आ रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है वहाँ पे कि हमको जो है केस दोनों कंसिडर करने हैं। ब्लॉक कैन स्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन और ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट वेदर द ब्लॉक विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस चीज़ को हमको कंसिडर करना है, इस चीज़ को कंसिडर करके दोनों केस कंसिडर करेंगे। तो जब हम लोग कंसिडर करेंगे कि ब्लॉक मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो आपकी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.1732। और जब आप केस कंसिडर करोगे कि ब्लॉक जो है नीचे जा रही है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ब्लॉक आपका डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो उस केस में म्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, म्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा, जो कि नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ब्लॉक जो है वो ऊपर ही स्लाइड करेगा, नीचे स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। हमने केस बी के में क्या कंसिडर कर लिया था कि ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रही है, नीचे स्लाइड कर रही है तो म्यू नेगेटिव आएगा। वही सेम क्वेश्चन है, आप जो है इक्वेशंस को बैलेंस कीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। बस उस केस में म्यू इधर ना लेने के बजाय ऊपर ले लीजिएगा आप, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, बस। तो म्यू जब आप निकालोगे तो माइनस में आएगा म्यू, जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। म्यू आपका पॉजिटिव में रहेगा, तो इसका मतलब ब्लॉक जो है वो ऊपर ही स्लाइड करेगी। तो ये गेट का क्वेश्चन था, ये गेट 2021 में आया था, मैकेनिक्स का प्रॉब्लम था, इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना था। इसमें बस इतनी ये जो चीज़ थी कंफ्यूज करने वाली या परेशान करने वाली कि इसमें ये नहीं यहाँ मेंशन किया हुआ था कि ब्लॉक ऊपर स्लाइड करेगा या नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है। तो हमको दोनों ही चीज़ कंसिडर करना है, दोनों चीज़ कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अच्छा पहले हमने कंसिडर किया ब्लॉक ऊपर स्लाइड कर रहा है तो म्यू हमारा पॉजिटिव आ गया, बाद में हमारा नेगेटिव आ रहा है नीचे कंसिडर करने पे, तो उसका मतलब वो चीज़ गलत है, ब्लॉक ऊपर ही स्लाइड करेगी। तो ये इस क्वेश्चन की अच्छी बात थी, ये ट्रिक थी इसके अंदर, ठीक है। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू।